हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एक्सेल वीबी पे है, जिसमें हम देखेंगे कि वीबी के द्वारा कैसे हम रजिस्टर टू बी को ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो सीट हैं, एक रजिस्टर टू बी रिकंसाइल और दूसरा हमारा है कपिल कोडिंग के नाम से। और आप देख पा रहे हैं इस सीट में हमने दो बटन बनाए हुए हैं, एक रजिस्टर टू बी डाउनलोड मंथली और रजिस्टर टू बी डाउनलोड क्वार्टरली। जैसे हम रजिस्टर टू बी मंथली पे क्लिक करते हैं तो ये जीएसटी साइट पे जाके वहाँ से जैसे कि आपको 3 मंथ का डाटा चाहिए तो उतने ही मंथ का आपको डाटा डाउनलोड करके रजिस्टर टू बी डाउनलोड शीट में पुट कर देगा। तो हम पहले ही हम डाटा को डाउनलोड कर चुके हैं, हम फिर से डाटा को डाउनलोड नहीं करेंगे, इसलिए हम अपनी रिकंसाइल वाली शीट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 बटन है, कंपेयर, फैच टू बी डाटा, फैच टैली डाटा। जैसे ही हम फैच टू बी डाटा पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको जो शीट दिखाई थी जिस कपिल कोडिंग के नाम से, वहाँ से पोर्टल डाटा उठा के यहाँ पे जिस एज पर रजिस्टर टू बी वाले हिस्से में सभी कॉलम फिल कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद एक यहाँ पे बटन है फैच टैली डाटा। तो ये क्या करता है कि जो ये टैली डाटा के नाम से जो सीट है, हमें यहाँ पे हमारा डाटा को पुट करना है मैनुअली। देन उसके बाद ये जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा के डाटा यहाँ पे पुट कर देगा, हमें यहाँ पे कोई मैनुअली डाटा पुट नहीं करना। ओके, मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ तो उसने ये डाटा वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास दोनों डाटा है, टैली का डाटा भी है और पोर्टल का डाटा भी है। कंपेयर करने के लिए हमारा नेक्स्ट जो काम है, हमें कंपेयर करना है डाटा को। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंपेयर नाम का एक बटन बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक नई वर्कबुक क्रिएट करेगा और उसके बाद डाटा को उस वर्कबुक में कंपेयर करेगा। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कंपेयर वगैरह करता है डाटा को। ये थोड़ा टाइम लेगा कंपेयर करने में। ओके, हाँ, अब हमारे पास डाटा कंपेयर होके आ चुका है और मैसेज भी आ चुका है, योर रिकैंसल इज सक्सेसफुली डन। ओके, अब हम उस सीट पे चलते हैं जहाँ पे हमारा डाटा कंपेयर हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे एक हेडिंग है एज पर रिकॉर्ड, और जो हमारा टैली का डाटा है, और एज पर टू बी जो हमारे पोर्टर का। तो इसने क्या किया है, जैसे कि ये बिल है, इसने क्या किया, अगर ये बिल टैली का बिल पोर्टल के डाटा में मैच हो चुका है तो उसके अगेंस्ट भाई कौन सा बिल मैच हुआ है वो यहाँ पे इसने रख दिया है। तो अब मैं इसको अगर वो करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल है, ये बिल मैच हो गया, ये बिल ऐसे इसने सभी को जितना भी टैली का डाटा मैच हो रहा है उसको मैच कर दिया है, और इसने मतलब उसके अगेंस्ट दिखाया है कि भाई ये बिल मैच हो गया है। और यहाँ पे एक स्टेटस नाम का कॉलम है, मैं इस पे जैसे फिल्टर लगाता हूँ मैच, तो ये जितने भी हमारे मैच हो चुके हैं उन डाटा को यहाँ पे दिखा देगा भाई कौन कौन से हमारे बिल मैच हो चुके हैं। और यहाँ पे डिफरेंस है कि भाई हमारा किन किन चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, भाई जो बिल मैच है तो किन किन चीज़ों में अगर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। वैसे तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, अगर डिफरेंस होगा तो वो मैच ही नहीं करेगा वहाँ पे। और फिर भी मतलब डेट वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई किस चीज़ में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि ये दिखा रहा है डेट में, तो यहाँ पे सब 0 0 होगा, टोटल वैल्यू में हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब 0 0 है, 0 0, तो हमारा डाटा मतलब सक्सेसफुली कंपेयर हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं दूसरी जो हमारा हेडिंग थी पार्टली मैच, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि
हमारा डाटा मैच तो है लगभग, पर जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू में मिसमैच है। और हमारा जैसे कि यहाँ पे CGST तो ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जैसे कि 36 रुपये हमारा IGST ज़्यादा है पोर्टल पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप 1764 है, यहाँ पे 1728 है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जैसे कि CGST हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ये जैसे कि इसमें 3765 है, और हमारे पास यहाँ पे 2B में आ रहा है 5648, और हमने लिया है 3756। तो 2B में हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए ये पार्टली मैच है। और बाकी जो बच गए वो जैसे कि नॉट इन 2B और नॉट इन बुक। जैसे कि अब हमारा ये पोर्टल पे डाटा आया हुआ है और हमारी बुक्स में है नहीं, तो इसने क्या कर दिया, इसके सामने ब्लैंक कर दिया कि भाई हमारे पास टैली में ये डाटा है नहीं। और वैसे ही जैसे कि हमारे टैली में डाटा है और पोर्टल पे नहीं है, तो इसने क्या किया कि पोर्टल के सामने जो है वहाँ पे ब्लैंक कर दिया। तो इस प्रकार इसने ऑटोमेटिकली सभी डाटा को डिकैंसल कर दिया है। तो इस प्रकार हम VBA के द्वारा GST2B को डिकैंसल कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा मैच डाटा कितना है, 896, और टोटल हमारा डाटा था 1225। तो इसमें जितना भी हमारा मैच डाटा था वो सब भी मैच कर चुका है। तो थैंक यू गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।